अखलौते बेटे की कहानी है। अखलौता बेटा था, बिगड़ना तो बनता था। माँ के लाड़ प्यार ने बेटे को बिगाड़ दिया। बेटा माँ बाप से बदतमीजी करता, ऊंची आवाज में बात करता। बेटा घर से निकल रहा है, माँ उसके पीछे रोटी लेके घूम रही है। बेटा माजिद, बेटा थोड़ा खाना खा जा। माजिद कहता है, माँ मैंने आपसे पहले कहा था मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज माजिद ने 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। जिद पकड़ रखी थी मुझको बाइक लेके दो। तो ये कहता है मैं नई बाइक तो नहीं मांगता, मैं तो पुरानी बाइक ही मांग रहा हूँ। आपने वादा किया था कि जब तुम मैट्रिक के इम्तिहान देगा तुमको बाइक लेके देंगे। मैंने मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहान दे दिए। आज मेरा आखिरी पेपर है जो सिर्फ स्कूल की तरफ से है, जो मास्टर साहब ने अपनी तरफ से देना पेपर। और जो ही मैं स्कूल से बाहर निकलूं तो आप ही वहां पे खड़ी होनी चाहिए। आप ही के हाथ में 15,000 होने चाहिए। अगर आप ही ना खड़ी हो, ना पैसे हुए आपके पास, तो मैं कभी घर नहीं आऊंगा। ना आप मेरी शक्ल देख पाएंगे कभी, और ना मैं आपकी शक्ल देखूंगा। क्योंकि मेरे दोस्त है, उसके पास एक सेकंड हैंड बाइक है। वो 20,000 की बाइक मुझको 15,000 में देने के लिए तैयार है, और मैं बाइक लिए बगैर घर नहीं आऊंगा। और ये कह के गुस्से से निकल गया। माँ पीछे से कहती रही, बेटा तूने 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, बेटा खाना खा जा, बेटा खाना खा जा, बेटा खाना खा जा। बेटा बुड़बुड़ाता हुआ मुंह में क्या बोलता, घर से निकल गया। घर से निकल गया, जब पहुंचा स्कूल में, स्कूल के बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके थे। ये पेपर मास्टर अरशाद ने अपनी तरफ से लिया था बच्चों के, और स्कूल के जो पेपर का नाम था, टाइटल था घर की जिम्मेदारियां। जो ही पेपर दिया, सब बच्चों को शीट पकड़ाई है। शीट में 10 सवाल थे, उनके आंसर देने थे आप लोगों को। वो टाइम था 1 घंटे का। सबसे पहला सवाल था उसमें कि आपके घर में जो आपके अम्मी अबू, आपकी बहन भाई, आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने घंटे आराम करते हैं। तो सोचता कि मेरे अबू तो सुबह नमाज के टाइम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपना टिफिन लेके चले जाते हैं, और रात को कभी 9 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं। 15 घंटे 16 घंटे तो काम करते हैं। और अम्मी तो अबू से पहले उठती हैं, सारे घर का काम करती हैं, फिर उसके बाद खाना बनाती हैं, उसके बाद वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, फिर रात का काम करती हैं, और सबसे रात को लेट सोती हैं। अम्मी सोती है लेट, वो तो अबू ज्यादा भी काम करती हैं। फिर सोचता है आप ही की बारी आती है। आप ही भी जो सी हैं, वो उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, जब स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, प्राइवेट स्कूल है वहाँ पढ़ा के आती हैं, घर में आके अम्मी के साथ हेल्प करती हैं, फिर बच्चे पढ़ने आते हैं, ट्यूशन को पढ़ाती हैं, फिर शाम को अम्मी के साथ हेल्प कराती हैं, और सब लेट सोती हैं। अभी वो भी 12-14 घंटे काम करती हैं। कहता सबसे एंड पे ना लिखता है कि मैं जो सा ना सबसे कम काम करता हूँ। मैं 8 बजे उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, आवारागर्दी करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, फिर घर में खाना खा के सो जाता हूँ। फिर ये जनाब अगला सवाल था कि आपके घर की जो सी ना आमदनी कितनी है। अब फिर सोचने पड़ गया कि घर की आमदनी कितनी है। सोचने के बाद कहता है कि हमारे घर की आमदनी 20-22 हज़ार है। अबू रिक्शा चलाते हैं, 10,000 तकरीबन महीने का लेके आते हैं, वो बनाते हैं खर्चा निकाल के। अम्मी घर में कुछ सिलाई कढ़ाई काम थोड़ा बहुत करती हैं, कुछ पैसे वो कमाती हैं, और जो उनसे आप ही हैं वो स्कूल पढ़ाती भी हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ पैसे वो कमाती हैं, और मैं क्योंकि पढ़ता हूँ मैं कुछ भी नहीं करता। और ये जनाब लिख दिया। सवाल 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल था कि आपके घर में मोबाइल रिचार्ज कौन कितना करता है। फिर सोचता है कि अबू के पास तो सादा मोबाइल है, वो तो सिंपल लोड होता है। अम्मी के पास मोबाइल नहीं है, आप के पास भी सादा मोबाइल है बटन वाला। सिर्फ मेरे पास मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल, उसमें नेट का पैकेज भी होता है, सिम का पैकेज भी होता है। वो लिखता है कि मेरा पैकेज सबसे बड़ा होता है। वो सवाल साहब ये भी था कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, इस टाइम कौन सी फिल्म टॉप 10 पे चल रही है, कौन से सॉन्ग चल रहे हैं, और फिल्म जो सी है कौन से सिनेमा में कौन सी फिल्म लगी हुई है। क्योंकि वो उसकी सोच के बारे में सवाल था, बड़ा आसान था, सारे जवाब दे दिए। बड़ा खुश हुआ कि बड़ा अच्छा सवाल आया। उसके बाद सवाल आता है सवाल नंबर 4, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो चावल, 1 किलो गंदम कितने की आती हैं, और जो आप गंदम पिसवा के लाते हो कौन सी चक्की से पिसवा के लाते हो उसका भी नाम लिखो। अब वो सोचने के बाद कि जब भी मुझे कभी काम किया कहा मैंने तो टाल कर दिया, मैंने कभी काम नहीं किया, मुझको पता ही नहीं आलू कितने के आते हैं, बड़ा परेशान, टमाटर कितने के आते हैं, 1 किलो चावल कितने के आते हैं, आटा किस चक्की से पिसाते हैं, वो कहाँ मिलता है। इसने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख दिया। वो सोचने पड़ गया। अब उसके बाद सवाल था सवाल नंबर 5, आपके घर में खाने पे झगड़ा कौन करता है, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, आप घर में अम्मी को क्या पसंद है, अबू क्या पसंद है, आप को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। वो सोचने के बाद सोचता है कि घर में तो कभी भी किसी ने झगड़ा नहीं किया, जब भी झगड़ा करता हूँ मैं ही करता हूँ, मेरी फेवरेट खाना बनना चाहिए, अभी आलू की भुजिया बननी चाहिए, चिकन सालन बनना चाहिए, अम्मी की पसंद सब्जी कौन सी है पता नहीं है, अब्बू की सब्जी कौन सी पसंद है पता नहीं है, आप को क्या पसंद है पता नहीं है। बड़ा परेशान हुआ और सोच लिया कि मेरी गलती है। अब ये सोच भी रहा है, अंदर से ज़मीर भी जवाब दे रहा है कि फिर उसमें सवाल करते हैं, जो है सवाल नंबर 6 करते हैं कि आपने अपने घर में आखिरी जिद क्या की थी और कब की थी। अब वो लिखता है कि मैंने आज ही घर में आखिरी जिद करके आया हूँ। मैंने घर में लिखा है, कहा है कि अगर मुझको आज अगर बाइक ना लेके दी तो मैं कभी आप लोगों का चेहरा नहीं देखूंगा और ना आप लोग मेरा चेहरा देख पाओगे। और जब भी जिद करता हूँ मैं ही करता हूँ, और मेरी हर जिद जो सी ना घर वाले कबूल करते हैं, पूरी कर देते हैं। अब देखते हैं कि मेरी बाइक वाली जिद पूरी करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा है कि जो ही मैं पेपर देके बाहर निकलूँ तो आप ही मेरी वहाँ पे खड़ी हो, पैसे लेके मैं घर तभी जाऊँगा जब मेरे पास बाइक होगी। अब उसके बाद सवाल होता है 7वां कि आपको घर में पॉकेट मनी कितनी मिलती है। वो सोचता है कि पॉकेट मनी कितनी मिलती है, कहाँ खर्च करते हैं। वो कहता है मुझको महीने में 500 रुपये मिलते हैं, बस वो थोड़े होते हैं, वो खाने पीने में, कभी को परफ्यूम लग लेने में, कोई शर्ट खरीदने में खत्म हो जाते हैं, पैसे बचते ही नहीं है। हाँ, आप ही को पैसे मिलते हैं 500, आप ही खुद भी कमाती हैं और आप ही वैसे भी कंजूस हैं, आप ही को शौक भी नहीं है, शौक तो सारे मेरे हैं, तो आप ही सारे पैसे जमा कर लेती है। फिर सोचता है कि आप ही पैसे जमा कर लेती है। फिर आप उसमें लिखा आता है अगला सवाल कि आपके घर में क्या जिम्मेदारी है। तो सोचता है मेरी जिम्मेदारी घर में कोई भी नहीं है, आप ही भी काम करती हैं, अबू भी काम करते हैं, अम्मी भी काम करते हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बड़ा परेशान होता है और अंदर से ज़मीर भी उसका मलामत करता है कि तू किस काम का है। उसके बाद 8वां सवाल होता है कि कभी आपकी वजह से घर में झगड़ा हुआ है। तो फिर जो सोचता है कि झगड़ा तो हमेशा मेरी वजह से होता है, फिर भी घर वाले मेरे को प्यार करते हैं, कभी कुछ नहीं कहा। अब सबसे अहम और सबसे मुश्किल सवाल आता है कि इस बार जो सवाल नंबर 10 है, इस बार जब मैट्रिक की छुट्टियां हो रही हैं तो छुट्टियों में अपनी जिम्मेदारी घर में किस तरह पूरी करोगे आप घर में कोई जिम्मेदारी लोगे या नहीं लोगे। अब जब लड़का ये सवाल पढ़ता है तो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या जिम्मेदारी लूंगा। वो सोचने के बाद उसकी आंखों में आंसू आते हैं, आंसू साफ करता है, पेपर में बगैर जवाब दिए 10वें का अपने टीचर को सर अरशाद को देके आ जाता है। फौरन से बाहर आता है, जो ही बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर उसकी आप ही खड़ी है, उसके हाथ में 15,000 रुपये हैं, वो देख के खुश हो जाता है। आप ही कहती है ये लो 15,000, अब तुम जिद करते रहते हो, खुद सोचा करो घर में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। कितनी मुश्किल से अबू जो रिक्शा चलाते हैं, अबू के पाँव में चोट लगी हुई है, फिर भी जाते हैं रिक्शे के लिए। अब ये सोचता है माजिद, कहते हैं आप ही पैसे कहाँ से लेके आए हैं, इतने पैसे कहाँ से आए आप लोगों के पास। वो कहती है जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ से मैं एडवांस लिया है, अम्मी जिन लोगों के कपड़े सिलाई करती है उनसे कुछ एडवांस लिया है, कुछ अबू ने दोस्तों से पैसे पकड़े हैं, तब ये 15,000 पूरे हुए हैं।
और खुद भी सोचा करो फरमाइश करने से पहले। आप ये कह के हाथ में पैसे थमा के चल पड़ी। आप को जाते हुए देखता है, इतनी देर में उसका दोस्त है जिसने बाइक बेची थी पुरानी वाली, वो बाइक को चमचमाती हुई साफ सुफ करके लेकर ना इसके पास आ गया। हाँ भी माजिद, ला पैसे और ले बाइक। इस बाइक के 20,000 मिल रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी खातर नहीं बेची। अब माजिद का ज़मीर ना मुलामत कर रहा है उसको। मैं कहता है यार ऐसा कर, जो तेरे बाइक का 20,000 दे रहा है ना उसको बेच दे। मेरे पास ना तो पैसे है और ना ही पैसे बनने की उम्मीद है। और ये कहकर ना दोबारा जाता है अंदर कमरे में जहाँ वो एक सवाल छोड़ के आ गया था। यहाँ देखो इमोशनल जाते हैं। वो जाता है और सर जी वहाँ पे खड़े होते हैं, उसी का पेपर पढ़ रहे होते हैं। कहता सर जी मेरा एक जवाब रह गया, वो मैं लिखा नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा अमली तौर पे। और मास्टर को घरे मिलता है और खुशी से भागता है घर की तरफ। घर पहुंचता है, अम्मी अब्बू आप ही सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि अभी माजिद बाइक लेके आएगा। अब देखते हैं माजिद घर में दाखिल हुआ है बाइक के बगैर। कहते हैं माजिद बेटा बाइक किधर है? फौरन जाके ना अब्बू गले लग जाता है, अम्मी गले लगता है, आप गले लगता है। कहता है मेरी भी घर में कोई जिम्मेदारी है, बाइक जरूरी नहीं है। और अब्बू से कहता है अब्बू रिक्शा की चाबी दे दो मुझको, जितने दिन स्कूल में छुट्टी है ना मैं आपका ऑटो रिक्शा चलाऊंगा, आपका पाँव में तकलीफ है ना, आप घर बैठे। अम्मी से कहता है अम्मी मुझे आज तक पता ही नहीं है कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है, आज आप बताओ आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। मैं रिक्शा चलाऊंगा और सिर्फ इतने पैसे लाजमी लेके आऊंगा आज कि जो आपकी फेवरेट सब्जी ला सकूं। बाजी से मिलता है, अपनी आप से भी सॉरी करता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझको मेरी जिम्मेदारी याद करा दी। अब इतना ही कह रहा है, इतने में जो मास्टर होता है ना, मास्टर इरशाद, उसका पेपर साथ लेके घर में दाखिल होता है। वो देखता है मास्टर इरशाद घर में है। वो कहता है मास्टर जी आप यहाँ पे कैसे? कहता है मैं देखने आया था कि आखिरी जिम्मेदारी सवाल का जवाब नहीं ना लिखा, वो कैसे पूरी करेगा। वेल डन मेरे बच्चे, ये सवाल को बोर्ड का सवाल नहीं है, ये मैं अपने स्टूडेंट को चेक करता हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट होते हैं ना उनको मैं अपनी तरफ से 10 सवाल देता हूँ। तुम इन सारे सवालों में 100% पास हो गए हो, तुम जिंदगी दौड़ में कभी फेल नहीं हो सकते। जो बच्चा अपने माँ बाप बहन भाई का दुख जो था ना उसको अपना दुख समझता है ना, वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। मेरे बेटे को बहुत ऊपर जाएगा। जिस तरह कहते हैं ना कि जब माँ बेटे को या औलाद को पैदा करती है ना, जिस तरह जिस्म की 20 हड्डियां टूटती है ना, इतनी तकलीफ होती है माँ बच्चे को पैदा करती है। और लेकिन जब बाप बच्चे को प्रमाण चढ़ाता है ना, जिस तरह जिसम की सारी हड्डियां टूटती है ना, इतनी तकलीफ होती है बाप को बच्चे को प्रमाण चढ़ाने के लिए। वो जहाँ वहाँ हाथ फैलाता है बाप, जहाँ वो देखना बैठा गुजारा नहीं करता। तो छोटा मोटा सुनाते हो आपको, शाहरुख खान जिसको 3 साल कहते हैं, बड़े चर्चे हैं, दुबई में इसको हाथ कहते हैं, दुबई में फ्लैट है, ब्रांड बस्तर है हर जगह पे किसी ना किसी ब्रांड का। उसका जो घर तमन्ना है ना, उसके बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस दिन शाहरुख खान सर आएंगे, हाथ में हाथ लाएंगे, बस लाखों करोड़ों मद्दा है उनके पास। जितना पाकिस्तान का बजट होता है ना पूरे साल का, इतनी सिर्फ फिल्मों में उसकी आमदन आती है, इतना करोड़पति आदमी है। और उस वक्त जब उसका बेटा एक ड्रग के केस में पकड़ा गया था ना, वो पुलिस वालों के हाथ जोड़ता फिरा था कि मेरे बेटे को बचा लो। कहते हैं ना कि वहां बाप जहां पे बाप बैठना ही बर्दाश्त नहीं करता, वहां पे जाकर भीख मांगता है। वहां पे जाकर शाहरुख खान अपने बेटे की भीख मांगता था। किंग खान है, दुनिया मिनिस्टर एमएलए एमपी प्राइम मिनिस्टर अपने कैंपेन में चलाते हैं, लेकिन जहां पे बाप कहां टूटा? अपनी औलाद के आगे। बाप हमेशा चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे कामयाब हो। वो बाप रिक्शा चलाता था, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए और माँ ने को पैसे निकाले, बहन ने पैसे बंदोबस्त किया। अकलौता बेटा था, लाडला था। अकलौते बेटे को जब एक्स्ट्रा लाड प्यार मिलता है ना, वो बिगड़ जाता है। उसमें बेटे का कसूर नहीं है जब हम घर में उसको एक्स्ट्रा हर चीज में एक्स्ट्रा समझते हैं। ये एक सबक कहानी थी। अगर ये आपको कहानी कहीं भी आपको ऐसी लगे कि सबक हो, तो दोस्तों में लाजमी शेयर करना इसको, ग्रुप में, दोस्तों में, शायद किसी एक को नसीहत काम आ जाए। लाजमी नहीं को बहुत बड़ा आलम फाजल पढ़ा लिखा आदमी को, मेरा जैसा अनपढ़ जाहिल बंदा भी ऐसी बात कर सकता है जो किसी के दिल में उतर जाए। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।